हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं ललित शर्मा। हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हम 2 क्लास अपलोड कर चुके हैं और ये हमारी 3rd क्लास है। अगर आप ये क्लास पहली बार देख रहे हैं तो इससे पहले जाकर आप दोनों क्लास देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 का प्रयोग करते हुए 1 2 3 4 5 से 30,000 और 60,000 के बीच में कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 30,000 से बड़ी होनी चाहिए और 60,000 से छोटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि 30,000 का मतलब है कि ये संख्या 5 डिजिट की है। ये संख्या कितने डिजिट की है? 5 डिजिट की है। और 60,000 का मतलब भी क्या है? ये भी कितने डिजिट की है? 5 डिजिट की है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो संख्या बनानी है वे 5 डिजिट्स की बनानी है। सबसे पहले ये पता करना होगा कि वह संख्या कितने डिजिट की है। तो 5 डिजिट की है तो हमने 5 बॉक्स बना लिए। 1 2 3 4 5 है। अब 30,000 से कोई भी संख्या तभी बड़ी हो सकती है जब वो संख्या स्टार्ट होगी 3 से, तभी तो बड़ी होगी। अगर मैं 1 से स्टार्ट कर दूंगा तो वो तो 10,000 की लाइन में आ जाएगी। 2 में करूंगा तो 20,000 की लाइन में आ जाएगी। तो हमें 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। किससे स्टार्ट करना पड़ेगा? 3 से। यानी कि इस पैलेस पर मैं 3 लिख सकता हूं तो ये 30,000 से बड़ी होगी। या 3 को तो मैंने लिख दिया, या मेरे पास ऑप्शन में 4 भी है तो मैं 4 को भी लिख सकता हूं, क्योंकि हमें किसका प्रयोग करना है? 1 2 3 4 5 का प्रयोग करना है। और 4 के अलावा मेरे पास और क्या ऑप्शन है? 5 को भी मैं यूज कर सकता हूं। यानी कि जो मैं संख्या स्टार्ट करूंगा 3 से तो भी 30,000 से बड़ी होगी। 4 से स्टार्ट करूंगा तो भी 40,000 होगी, 30,000 से बड़ी। और 5 से स्टार्ट करूंगा तो भी वो संख्या 30,000 से बड़ी होगी। ये बात आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। अब देखो, अब इसको मैं 3 तरीके से मैंने इसको भर दिया। इसको मैंने कितने तरीके से भर दिया? 3 तरीके से। 3 तरीके का मतलब ये है कि या तो मैं यहाँ पर 3 लिख सकता हूँ, या 4 लिख सकता हूँ, या 5। यानी कि मैं इस बॉक्स को 3 तरीके से फिल कर सकता हूँ, क्योंकि कंडीशन हमारे पास क्या है? वो संख्या 30,000 से बड़ी होनी चाहिए। 30,000 से बड़ी तभी होगी तब इस पैलेस पर या तो 3 हो, या 4 हो, या 5 हो। यानी कि इसको भरने के 3 तरीके हैं। ठीक है। 1 या 2 लिखूंगा तो वो 30,000 से छोटी हो जाएगी, इसलिए 1 और 2 का यूज नहीं करना है। अब देखो, लेकिन एक टाइम पर तो मैं यहाँ पर एक ही डिजिट लिखूंगा, एक टाइम पर एक ही डिजिट, लेकिन उस डिजिट को मैं 3 तरीके से लिख सकता हूं। या तो मैं यहाँ एक बारी में 3 लिखूंगा, या एक बारी में 4 लिखूंगा, या एक बारी में 5 लिखूंगा। 1 टाइम पर 1 डिजिट। तो टोटल मेरे पास 5 डिजिट थे। 5 डिजिट में से मैंने इस यहाँ पर एक डिजिट यूज कर लिया, या वो 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, लेकिन इसको 3 तरीके से मैं भर सकता हूँ। ठीक है। तो मेरे पास डिजिट कितने बचे? 4। तो इस बॉक्स को मैं 4 तरीके से भरूंगा। अब एक डिजिट मैंने और यूज कर लिया। मेरे पास डिजिट कितने बचे? 3। तो इस बॉक्स को मैं 3 तरीके से भरूंगा। एक डिजिट और यूज कर लिया। फिर इस बॉक्स को मैं 2 तरीके से भरूंगा। एक डिजिट और यूज कर लिया। अब डिजिट कितने बचे? 1। तो मेरे पास एक ही तरीका है उसको फिल करने का, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 तिये 12 दूनी 24, 24 तिया 72। तो 72 संख्याएं ऐसी बनेंगी जो 30,000 से बड़ी और 60,000 से छोटी होंगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमें जो संख्या बनानी थी 30,000 से 60,000 के बीच की संख्या बनानी थी। तो इस पैलेस पर, यहाँ पर इस पैलेस पर ऐसा नंबर लिखना था जो 30,000 से बड़ी संख्या बनाता हो। तो 3 4 5 ये 3 ही नंबर हमारे पास अवेलेबल थे जो ऐसी कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो इस बॉक्स को मैं 3 तरीके से भर दूंगा। 3 वेज है। लेकिन एक टाइम पर एक ही डिजिट का प्रयोग होगा। एक टाइम पर एक ही डिजिट का प्रयोग होगा। डिजिट टोटल 5 थे तो 4 डिजिट बच गए। इस बॉक्स को मैं 4 तरीके से भरूंगा। फिर एक डिजिट यूज कर लिया। यहाँ पर 3 डिजिट बचे तो इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से और इसको 1 तरीके से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 2 3 4 5 6 का प्रयोग करते हुए 30,000 से 90,000 के बीच की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 30,000 से 90,000 के बीच की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि 30,000 में कितने डिजिट है, 5 डिजिट है, और 90,000 में भी कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। यानी कि जो हमारा नंबर बनेगा वो 5 डिजिट का बनेगा। तो मैं 5 बॉक्स बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 है। अब हमारे पास 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 है। अब कंडीशन ये है कि वो संख्या 30,000 से बड़ी होनी चाहिए। अब 30,000 से बड़ी कब कब हो सकती है, जब यहाँ पर न तो 1 आए और न ही 2 आए, क्योंकि 1 आएगा तो वो संख्या 10,000 वाली हो जाएगी, अगर 2 लिखेंगे तो वो संख्या 20,000 वाली हो जाएंगी। लेकिन कंडीशन है कि 30,000 से बड़ी होनी चाहिए। तो 30,000 से बड़ी होने का मतलब है कि यहाँ पर मैं या तो 3 लिख सकता हूँ, या 4 लिख सकता हूँ, या 5 लिख सकता हूँ, या 6 लिख सकता हूँ। यानी कि इस बॉक्स को मैं 4 तरीके से भर सकता हूँ। बात समझ में आई आपको कि कंडीशन है कि 30,000 से बड़ी होनी चाहिए। 30,000 से बड़ी तभी संख्या बन सकती है तब इस पैलेस पर या तो 3 हो, या 4 हो, या 5 हो, या 6 हो। जो हमारे पास डाटा है उसी में से हमको यूज करना है। यहाँ पर 1 और 2 हम नहीं लिख सकते हैं। लेकिन एक टाइम पर एक डिजिट ही यूज होगा, लेकिन एक टाइम पर एक डिजिट यूज होगा, उसको हम 4 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक टाइम पर एक डिजिट को या तो 3 या 4 या 5 या 6, यानी कि 4 तरीके, लेकिन एक टाइम पर एक डिजिट। तो एक टाइम पर एक डिजिट यूज कर लिया। टोटल डिजिट कितने थे, 6। तो मेरे पास डिजिट कितने बचे, 5। तो इस बॉक्स को भरने के मेरे पास 5 तरीके हैं। एक डिजिट और यूज कर लिया, एक डिजिट और यूज कर लिया, अब डिजिट 4 बच गए, तो इसको भरने के मेरे पास 4 तरीके। एक डिजिट और यूज कर लिया, इसको भरने के 3 तरीके। एक डिजिट और यूज कर लिया, इसको भरने के 2 तरीके। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा आंसर है 5 चौके 20, 4 ते 12 दूनी 24, 24 गुना 20, 480 ऐसी संख्याएं बनेंगी जो 30,000 से तो बड़ी होंगी, 60,000 से छोटी होंगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को कि 30,000 से बड़ी संख्या होनी चाहिए थी। तो आप खुद सोचो ना कि 30,000 से बड़ी तभी होगी तब हम संख्या को स्टार्ट करेंगे या 3 से, 4 से, या 5 से, या 6 से। अगर 1 से स्टार्ट करूँगा तो 1 से स्टार्ट करूँगा तो 5 डिजिट में तो 10,000 वाली संख्या होगी। 2 से शुरू करूँगा तो 20,000 वाली होगी। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कि 30,000 से बड़ी। तो 30,000 से बड़ी का मतलब है कि वो 3 से स्टार्ट कर सकते हैं, 4 से स्टार्ट, 5 से स्टार्ट, 6 से स्टार्ट। लेकिन एक टाइम पर एक डिजिट, तो मेरे पास टोटल 6 डिजिट थे। 6 डिजिट में से मैंने एक डिजिट यूज कर लिया, तो मेरे पास 5 डिजिट अब भी ऑप्शन में है। तो मैं इसको 5 तरीके से, फिर एक डिजिट और यूज कर लिया, अब डिजिट बचे 4, इसको 4 तरीके से। एक डिजिट और यूज कर लिया, अब इसको 3 तरीके से। एक डिजिट और यूज कर लिया, इसको 2 तरीके से। अब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 2 3 4 5 से 3,000 से बड़ी 4,000 से 30,000 4,000 से 30,000 के बीच की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। 4,000 से 30,000 के मध्य कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। क्वेश्चन हमारा है 1 2 3 4 5 का प्रयोग करते हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि 4,000 में कितने डिजिट है। तो 4,000 में 4 डिजिट है, लेकिन 30,000 में कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। तो यहाँ पर 2 तरह की संख्याएं बनेगी, एक 4 डिजिट वाली, एक 5 डिजिट वाली। इससे पिछले क्वेश्चन में दोनों 5-5 डिजिट की थी, इसलिए एक ही डिजिट बनी 5 डिजिट वाली। लेकिन यहाँ पर एक तो 4,000 की सीरीज की बनेगी भाई, जिसमें 4 डिजिट होंगे, और फिर एक कौन सी होगी, 5 डिजिट वाली है। तो 2 केस यहाँ पर पॉसिबल होंगे। एक केस हमारा पॉसिबल होगा जिसमें 4 डिजिट बनेंगी।
तो 4 डिजिट की कंडीशन ये है कि वो 4000 से बड़ी होनी चाहिए। तो 4000 से बड़ी का मतलब खुद बताइए कि इस पैलेस पर मैं क्या लिखूं। 4000 से बड़ी का मतलब है कि या तो यहाँ पर 4 हो और या यहाँ पर 5 हो। दो ही तरीके हैं, 1 to 5 का प्रयोग करना है। तो इस बॉक्स को भरने के 2 तरीके हैं। इस बॉक्स को मैं 2 तरीके से फिल कर सकता हूँ। 4000 से बड़ी तभी होगी तब यहाँ पर 4 या 5 होगा, लेकिन एक टाइम पर एक डिजिट का प्रयोग होगा, एक टाइम पर एक डिजिट का प्रयोग होगा, 1 टाइम पर 1 डिजिट। टोटल डिजिट कितने हैं? 5। 5 में से एक यहाँ यूज कर सकते हैं एक टाइम पर एक डिजिट। तो टोटल 5 थे, तो इसको भरने के 4 तरीके। एक डिजिट और यूज कर लिया, इसको भरने के 3 तरीके। एक डिजिट और यूज कर लिया, इसको भरने के 2 तरीके। आप इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 या 24, 24 दूनी 48। 48 संख्या वे संख्याएं होगी जो 4000 से बड़ी है, 4 डिजिट वाली है। लेकिन हमें तो 30,000 तक पहुंचना है। तो 30,000 का मतलब है कि 5 डिजिट, 1 2 3 4, 5 डिजिट 30,000 तक, यानी कि 30,000 से छोटी होनी चाहिए। 4000 से लेकर 30,000 तक की इनके बीच की संख्या बतानी है। तो देखो वो संख्याएं 30,000 से छोटी होनी चाहिए, 30,000 से छोटी होनी चाहिए। तो आप खुद बताओ 30,000 से छोटी कब होगी? तब इस पैलेस पर या तो 1 होगा या 2 होगा, तभी तो वो 30,000 से छोटी होगी। अगर 3 लिखूंगा तो 30,000 से बड़ी हो जाएगी, 4 लिखूंगा तो 30,000 से बड़ी, 5 लिखूंगा तो 30,000 से बड़ी हो जाएगी। तो इस बॉक्स को भरने के मेरे पास 2 तरीके हैं कि या तो यहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ या यहाँ पर मैं 2 लिख सकता हूँ, लेकिन एक टाइम पर एक ही डिजिट का प्रयोग होगा। टोटल डिजिट 5 है, एक मैंने यूज कर लिया, लेकिन उस एक को यूज करने के 2 तरीके हैं, लेकिन डिजिट तो एक ही यूज होगा एक टाइम पर। तो टोटल 5 में से एक यूज, तो इसको भरने के मेरे पास 4 तरीके। फिर एक डिजिट और यूज कर लिया, 5 में से 2 यूज कर चुके हैं, तो डिजिट कितने बचे? 3। तो इसको भरने के 3 तरीके। एक डिजिट और यूज कर लिया, इसको भरने के 2 तरीके। एक डिजिट और यूज कर लिया, इसको भरने का 1 तरीका। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 दूनी 48। तो ये 48 ये वाली थी और 48 ये वाली थी, तो 48 और 48 96। टोटल 96 संख्या ऐसी बनेंगी जो 4000 से बड़ी, 30,000 से। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ तक ठीक आ रहा है। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि 4000 से बड़ी, 30,000 से छोटी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो 2 कंडीशन बनी यहाँ पर, एक 4 डिजिट वाली, एक 5 डिजिट वाली। 4 डिजिट वाली 4000 से बड़ी, 4000 से बड़ी तभी होगी तब यहाँ पर 4 या 5 होगा, ठीक है। और ये 30,000 से छोटी, 30,000 से छोटी तभी बनेगी तब शुरुआत करेंगे 1 या 2 से। उम्मीद करता हूँ कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन के। एक क्वेश्चन और बनाकर देखिएगा आप। 1 to 6 से 4000 से 40,000 आप बना के देखिए। 1 to 6 का प्रयोग करते हुए 4000 से बड़ी और 60,000 से छोटी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। 4000 से 1 to 6 का प्रयोग करते हुए 1 2 3 4 5 6 का प्रयोग करते हुए 4000 से 40,000 के बीच की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आप बना के देखिए वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखो 4000 में 4 डिजिट है और 40,000 में 5 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 केस हो गए। एक 4 डिजिट वाला केस बनेगा और एक 5 डिजिट वाला केस बनेगा। आप बात को समझ पा रहे हैं। 4000 4 डिजिट, 40,000 5 डिजिट। तो एक 4 डिजिट का केस बनेगा, एक 5 डिजिट का। अब 4 डिजिट में कहा गया है कि 4000 से बड़ी। 4000 से बड़ी कब बनेगी आप बताओ। 4000 से बड़ी तभी बनेगी तब या तो मैं यहाँ पर 4 लिखूँ या 5 लिखूँ या 6 लिखूँ, हाँ या ना। 4000 से बड़ी कब बनेगी? जब या तो 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। इसको भरने के कितने तरीके? 3 तरीके।
इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके मेरे पास 3 वेज हैं। लेकिन भाई साहब एक टाइम पर एक डिजिट, इस बात को मत भूल जाना, यहाँ पर एक टाइम पर एक डिजिट यूज होता है, लेकिन उस डिजिट को यूज करने के 3 तरीके होते हैं। लेकिन एक टाइम पर तो एक ही डिजिट लिखेंगे ना, और एक टाइम पर एक डिजिट लिखेंगे। टोटल डिजिट मेरे पास कितने हैं, 6 डिजिट टोटल मेरे पास है। अब टोटल 6 डिजिट है, 6 में से मैंने एक यहाँ यूज कर लिया तो मेरे पास 5 डिजिट बचे, तो इसको भरने के 5 तरीके। फिर मैंने एक डिजिट और यूज कर लिया, टोटल 6 थे, 2 डिजिट यूज हो चुके हैं तो 4 बचे, तो इसको भरने के 4 तरीके, इसको भरने के 3 तरीके। इसकी मल्टीप्लाई करोगे 5 चौका 20, 3 तिया 9, 20 निमा 180, यानी कि 4 अंकों की 180 संख्या बनेगी जो 4000 से बड़ी होगी। अब बात करते हैं 40,000। 40,000 से कम होना चाहिए, 4000 से बड़ी, 40,000 से छोटी। तो 40,000 से छोटी आप खुद बताइएगा, वहाँ पर वीडियो को देख रहे तो बोलिएगा कि 4-5 डिजिट की 40,000 से छोटी संख्या कब बन सकती है। तब यहाँ पर या तो 1 लिखूँ या 2 लिखूँ या 3 लिखूँ। इसको भरने के 3 तरीके। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? 40,000 से छोटी तभी बनेगी या तो 1 हो या 2 हो या 3 हो, लेकिन 1 टाइम पर 1 डिजिट, एक टाइम पर एक डिजिट यूज करेंगे। टोटल मेरे पास 6 डिजिट है, 6 में से मैंने एक डिजिट यूज कर लिया, तो इस बॉक्स के लिए 5 डिजिट है तो 5 तरीके, फिर एक डिजिट को यूज कर लिया। अब मेरे पास 4 डिजिट है तो 4 तरीके, 3 डिजिट है तो 3 तरीके, और 2 डिजिट है तो 2 तरीके। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5 दूनी 10, 4 तिया 12 तिया 36, 360। तो 180 केस तो ये थे और 360 ये थे, दोनों को जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 0,540। तो ऐसी 540 संख्याएं बनेंगी। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा।